हेलो, मैं हूं अयोध्या इंडियन मास्टरमाइंड से। हमारे साथ इस समय है एस के श्रीवास्तव सर, APCCCF रिसर्च एंड ट्रेनिंग गुजरात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू। सर आपने बहुत सारे सर टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें से सर बहुत सारे जो सर ओपन सोर्स और कास्ट इफेक्टिव सर इनिशिएटिव हैं। तो सर इसके पीछे सर क्या आइडिया था और किस तरीके से सर आपने इन इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया? ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आईटी इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए हैं और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें फ्री और ओपन सोर्स ही है। काफ़ी गूगल शीट्स हैं और बाकी लिंक ट्री वगैरह है। इसमें जितने भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमने एक ऑटोमेटेड रिप्लाई सर्विस बनाया है 832000 जिसके कारण गुजरात की किसी भी व्यक्ति को आसानी से एक लिंक मिल जाता है। अगर इस नंबर पर कोई व्हाट्सएप करता है, एसएमएस करता है या मिस कॉल करता है तो उसको एक लिंक आ जाता है जिससे वो हमारी राज्य की जितनी भी नर्सरीज़ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उसके बारे में पता चल सकता है, उसका लोकेशन मिल जाता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। इसी तरह से हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई अगर इशू है तो उसको तालुका वाइल्ड लाइफ वार्डन तक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लोगों के लिए भी उपयोग होती हैं और मज़े की बात यह है कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। थोड़ा सा उसमें कोशिश करें तो हमारे जो फ्री और ओपन सोर्स है वो भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और काम आसानी से हो जाता है। सर आपका सर एक बहुत ही सर अच्छा इनिशिएटिव है और जिसकी बहुत सारी ज़रूरत हर राज्य में लगभग जो है पड़ती है, वो है स्नेक रेस्क्यूअर ऐप। तो इस सर जो है ऐप के पीछे क्या सर आपका जो है मोटिव था और किस तरीके से ये काम करता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो स्नेक रेस्क्यू एक हर एक राज्य में तकलीफ़ है और गुजरात में भी काफ़ी स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं, लेकिन हर स्नेक रेस्क्यूअर अच्छे से काम करता ऐसा नहीं होता। उसमें से एक आध ऐसे लोग होते हैं जो उसके पीछे कुछ गलत काम भी करते हैं। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए ऐसी चीज़ें न हो इसलिए हमने एक स्नेक रेस्क्यूअर ऐप बनाया। वो बड़े ही अच्छे तरह से काम करता है। उसमें हमारा एक जो नंबर है 832000 जो मैंने बताया उसमें भी कर सकते हैं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर 1926 है, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। तो एक जिसने भी स्नेक रेस्क्यू करवाना चाहा है उसका नंबर लिया जाता है और उसके पास एक व्हाट्सएप लिंक आ जाता है। उसमें लिंक में फिर अपना जब लोकेशन वो डालता है तो स्नेक रेस्क्यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही स्नेक रेस्क्यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है हमारे जो स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं उनको मैसेज चला जाता है और उनके पास ऐप में मैसेज जब आता है तो वो उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन उसको रेस्क्यू करने वाला है। रेस्क्यू होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब रिलीज़ की बारी आती है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को ही दे सकता है। इसका प्रोविज़न है और जो भी स्नेक का लेन देन है, स्नेक का जो हैंडिंग ओवर है वो OTP बेस्ड है। तो ये एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है और काफ़ी आसानी से पूरे राज्य में ये चल रहा है। सर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है PERG पर्ज अगर कहें, और जो कि करीब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसके साथ में उसकी एक खास बात है कि वो बहुत ही सिंपल टूल इस्तेमाल करता है, गूगल सीट, QGIS वगैरह। तो सर इसके पीछे जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे किस किस तरीके के चैलेंजेस आए और अभी सर ये कहाँ पर है और किस तरीके से ये काम करता है? पर्ज प्रोजेक्ट जायका जापान की जो एजेंसी है उससे फंडेड प्रोजेक्ट है। करीब 1000 करोड़ का है प्रोजेक्ट। ये बात सही है, काफ़ी सालों से 3-4 साल से वो डिले हो रहा था और उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि एक आईटी फ्रेमवर्क बनेगा, उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन वही है कि हम उसमें कुछ न कुछ कारणों से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं आया तो हमने गूगल शीट्स और QGIS वगैरह यूज़ करके मुझे लगता है 3-4 महीने में ही पूरा फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया और उतने में तो शायद हम अगर एजेंसीज ढूंढने जाते तो वो भी ढूंढ नहीं पाता। लेकिन हमने इन हाउस ही उसको सब कुछ फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो फॉरेस्ट स्टाफ है वो भी उसको पसंद करता है क्योंकि उनको
काफ़ी यूज़फुल लगता है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगता है। हमारे डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं वो भी काफ़ी उसको लाइक करते हैं, और पूरा प्रोजेक्ट जो है आप कह सकते हैं इन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स पर चल रहा है। सर ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी आपने बहुत सारा काम किया है कि जो कुछ जितना भी है डिपार्टमेंट में सब ट्रांसपेरेंट रहे। आपने सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के MIS को रिवाइव किया, तो सर कितना मोराल पे असर पड़ता है जब ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं या फिर जब इस तरीके के इनिशिएटिव सीनियर ऑफिसर्स लेते हैं, तो जो उसके नीचे पूरी हायरार्की है किस तरीके से वो काम करती है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। आईटी एक ऐसा वो है कि इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो हो ही सकता है। हम नीचे पब्लिक तक तो जा ही सकते हैं, हमारे अपने स्टाफ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि एक MIS सिस्टम हमारा एग्जिस्टिंग था, उसको रिवाइव किया, बात बिल्कुल सही है। और उसमें हमने नए नए मॉड्यूल डाले, जैसे ई-गुज हमारा जो MIS सिस्टम था, उसमें एक हमने, वो छोटी सी लगती है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वो है, उसमें लोगों को अगर किसी एग्ज़ाम के लिए, जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हमने गार्ड लेवल तक को भी एक ऑप्शन दे दिया कि वो वहीं से एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ध्यान में आया कि एप्लीकेशन करने के लिए भी उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी, और जब उनकी प्रमोशन का समय आता था तो पता चलता था उन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको बताया नहीं गया, और बताया नहीं गया, या उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया तो वो सही जगह पहुंचा नहीं, सही टाइम पर पहुंचा नहीं। तो ये सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई। उसी तरह से उनकी सर्विस बुक जो है अब ऑनलाइन मिल जाती है। हमने जो अवार्ड्स स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, उसमें वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ संभव हो पाया है आईटी से ही, और मुझे खुशी है कि मेरा भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान रहा उसको डेमोक्रेटाइज करने में। सर एक और आपका इनिशिएटिव सर बड़ा अच्छा है, जीरो कॉस्ट जिस पे खर्च होती है, और वो है 24/7 हेल्पलाइन, और वो फॉरेस्ट में अवेलेबल होना बड़ी बात है। तो इसके पीछे सर ये किस तरीके से काम करता है, कैसे आपने इसको किया? बिल्कुल बात सही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उसको बिना ही किसी कॉस्ट पर शुरू कर दिया। एक हमारा नंबर है 832000, वो एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन पर ही चलता है, और मुझे लगता है पूरे देश में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। एक नंबर ये है, इसमें मिस कॉल भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से हाय भेज सकते हैं। उसमें आपको रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस क्या है? आपको एक SMS आता है जिसमें एक लिंक होता है। लिंक आप खोलते हैं तो फिर एक जो पेज खुलता है उसमें हमारे बाकी ऑप्शंस होते हैं। आप उसमें स्नेक रेस्क्यू रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, एनिमल हेल्पलाइंस नंबर मिल जाते हैं जिसमें कि हमारे RFO लेवल के नंबर्स हैं। हमारी नर्सरीज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है लोकेशन के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और उसके साथ किसी और भी हमारे ऑफिसर्स का नंबर चाहिए तो वो भी वहाँ पर मिल जाता है। सर कंजर्वेशन एफर्ट हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल या सिर्फ कुछ फॉरेस्ट के लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। सिटीजन्स पार्टिसिपेटिंग है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और किस तरीके से ये और बेहतर कर सकता है सारी चीज़ों को, जो चाहे वो कंजर्वेशन एफर्ट हो, चाहे वो जो है प्रोटेक्शन का मामला हो, कहीं पे भी। सर आपका इस पर क्या व्यू है? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में हर साल हम लोग 10 करोड़ से ज़्यादा पौधे लोगों को वितरण के लिए उगाते हैं, और ये जो 832000 है ये उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का एक काम करता है। अगर लोगों की बात करें तो लोगों को हमेशा ये दुविधा रहती है कि रोपा उन्हें कहाँ से मिलेगा। तो हमारा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हम सीधे उनको डायरेक्ट कर देते हैं कि आप इस नंबर पर डायल करिए, और इस तरह से आपको नर्सरी की लोकेशन मिल जाएगी, नर्सरी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उससे होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जेन्युइन आदमी है उसको अगर रोपे चाहिए तो उसको किसी की भलामण या किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, सीधे जा सकता है। उसमें नियम कानून भी वैसे भी बहुत सिंपल है। हमने सिर्फ इस टेक्निक से उसको लोगों तक पहुंचा दिया, और लोगों को ये हम विश्वास दे रहे हैं कि अगर आप मूल्य से ले जाना चाहते हैं तो आप हकपूर्वक ले जा सकते हैं, और मूल्य के अलावा भी काफ़ी केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी से लोगों तक पहुंच जाती है। हमने इस चीज़ का एक QR कोड भी डेवलप किया है जो हमारे सभी पब्लिसिटी मटेरियल में रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सब इनिशिएटिव से जो पौधे लोगों के लिए बनाए गए हैं, लोग ले जाने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती है। एक और बड़ी ही अच्छी चीज़ जो
हमने किया है। गुजरात में एक करुणा अभियान करके एक कैंपेन चलता है उत्तरायण के समय। उसमें 10 दिन का कार्यक्रम होता है। उसमें करीब 10,000 की संख्या में पक्षी जो हैं, जो घायल होते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट हमारे करीब 800 सेंटर्स होते हैं पूरे अक्रॉस द स्टेट। तो सिटीजन्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर कोई उनको पक्षी दिखता है घायल तो कहाँ ले जाएं। नाउ 800 या उससे भी ज़्यादा जो सेंटर्स हैं, उनका नंबर किसी भी तरह से दे पाना संभव नहीं है। तो वो भी हमारा जो 83-2000 है, उस कैंपेन के दौरान एक उसमें लिंक रहता है जिससे कि वो पूरा मैप देख सकते हैं, नज़दीक में कौन सा है वहाँ पता कर सकते हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अगर उनको सहूलियत है तो पहुँचा भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें और मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो वो इनसे जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों से जो मदद चाहता है या लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मदद करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी मदद मिल जाती है। और सर, ये आखिरी सवाल, आपने सर टेक्नोलॉजी को लेकर डिपार्टमेंट में इतना सारा काम किया, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई, आपकी नज़र में सर क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बहुत प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आप देखते हैं कि आने वाले टाइम पे फॉरेस्ट के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं या फिर अभी भी यूज़फुल हो रही हैं? मैं चाहूँगा कि फ्री और ओपन सोर्स पर लोग थोड़ा सा देखें। जैसे अगर हम GIS की बात करें तो GIS में काफ़ी महंगे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन QGIS एक फ्रीली अवेलेबल सोर्स है, वो कर सकते हैं। गूगल शीट हालांकि बहुत ही देखने में लगता है बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन गूगल शीट का फ़ायदा ये है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं एक पूरा प्रोजेक्ट मैं उसे हैंडल कर पा रहा हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और वो एक उसमें लर्निंग कर्व बहुत कम है। हमारे जो स्टाफ, जो ऑफिस स्टाफ जो काम करता है, उनके लिए उसको बहुत नई चीज़ नहीं लगती। वो एक्सेल का एक थोड़ा सा बड़ा भाई कह सकते हैं, उस टाइप का एक प्रोग्राम है, लेकिन उसकी इतनी पावर है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा लोगों से एक साथ में आप डाटा ले सकते हैं, दे सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पर इंडिया मास्टरमाइंड और सेंट्रल IFS एसोसिएशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को पहचाना कि जो अनसंग हीरो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर दुनिया को पता नहीं होता। और हम लोग आपस में डेफिनेटली एक दूसरे को जानते हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी को पता नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझा इंडिया मास्टरमाइंड ने, इनिशिएटिव लेकर के एक प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट किया है, अवार्ड देना शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा है और इससे काफ़ी लोगों को अच्छा काम करने में और प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि इंडिया मास्टरमाइंड इसी तरह से अच्छा काम करता रहे। थैंक यू। थैंक यू।